हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज हम करेंगे अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की 2.3 एक्सरसाइज आगे। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी कि भाई उनको किस तरीके से सोल्व करना है फैक्टर बना के। लेकिन देखो, आधे क्वेश्चन तो हमने वैसे कर लिए सिंपल वाले, लेकिन आधे वो करेंगे अब जिसमें रूट भी आ जाए कि भाई प्राइम फैक्टर्स या फिर फैक्टराइजेशन के उसमें हम रूट को कैसे तोड़ेंगे। जैसे 4√3 आ गया, 6√2 आ गया, कुछ भी आ गया, वो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। 5-6 सवाल हैं, आपके दिमाग के प्रकच्छे बिल्कुल उड़ जाने वाले हैं अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो। लेकिन एक बार अगर ध्यान से समझ लिया तो सारी चीजें आपकी मुट्ठी में हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से दिखने लग जाएं। देखिए, ज़्यादा हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं एडिटिंग का, ठीक है, क्लासेस में। क्यों इतना टाइम लगाना है यार, जब आप हैं ही सारे कोऑपरेटिव, है ना। कोऑपरेटिव मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए, वैसे क्वेश्चन की हेडिंग में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या थे। क्वेश्चन ये था, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। पहले तो फैक्टराइजेशन से क्या निकाल लेंगे, जीरोस, और फिर हम क्या करेंगे जी, फिर हम इसको करेंगे वेरीफाई। फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई है। तो पहले तो हमें जीरोस निकालनी है और फिर हम उसे जैसे ये कर रखी है ना, ये वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कहता है 4x² + 5√2x - 3। पहले तो हम कहेंगे जी ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है सर। जो हमारी ये वैल्यू होती है, जो ये लाइन लिखी होती है जिसमें इक्वल्स टू 0 नहीं होता, वो क्या होता है, पोलिनोमियल। अगर मैं 4x² + 5√2x - 3 इक्वल्स टू 0 लिख देता हूं तो हम बोलेंगे ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन। ये हमारी क्या बन गई सर, इक्वेशन बन गई। ठीक है प्यारे भाइयों। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ध्यान से समझेंगे। हम बोलेंगे भाई इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें ना, 4×3 = 12, यानी गुना करें तो 12 आए, वो भी माइनस है तो माइनस का 12, और प्लस माइनस करें तो क्या है, ये बीच वाला आता है 5√2, तो 5√2। तो देखो, एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई भाई, प्लस माइनस करेंगे ना, √2 लेना है, मतलब एक इसमें भी √2 होना चाहिए और दूसरे में भी √2 होना चाहिए, ठीक है भाई। √2 जमा √2, जैसे मान के चलो मैं बोलूं 3√2 + 2√2 तो 5√2 होगा ना, तो √2 तो दोनों में होगा तभी बात बनेगी, और मल्टीप्लाई में भी है ये। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा भाई इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 आएगी। अब जो टर्म बच गई ना, जो बच गई, उनकी मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, 6, क्योंकि 6 दूनी 12। भाई 12 करना है ना, वो भी माइनस का 12 तो कर देंगे, एक को माइनस लगा देंगे। हम बोले भाई √2 और √2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही 2 हो रही है, तो क्या 4×3 = 12 होता है, एक 4 मान लू और एक 3 मान लू। भाई 4×3 = 12 हो गया, लेकिन √2 12, 12 दूनी 24 हो गया, तो ये तो नहीं मान सकता। तो हम बोले भाई √2 के लिए के केस में, ऐसे केस में क्या होगा भाई, √2 × √2 तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई चाहिए, यानी 2×3 = 6, यानी 2×3 = 6, तो 3 दूनी 6। लेकिन क्या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तो हो रहा है, लेकिन माइनस का 12 चाहिए, तो ये तो प्लस का 12 आ गया। तो हम बोले भाई 6 एकम 6 ही होता है, 6 एकम 6 ही 12 होता है, इसलिए हमने एक लिया 6√2 और एक 1√2, तो इनकी मल्टीप्लाई 12 हो गई, ठीक है जी। अब प्लस माइनस 5√2 चाहिए, तो 6 में से 1 घटाएंगे तभी तो 5√2 होगा, और इनकी मल्टीप्लाई भी माइनस का हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? देखो एक बार और समझाता हूं, ये हमने कैसे लिखे रूट। हम बोले यहाँ √2 है, तो इसमें भी √2 आएगा, इसमें भी √2, प्लस माइनस करेंगे तो फिर हमने देखा भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई ही हमारी 2 हो रही है, तो बचे हुए की मल्टीप्लाई 6 होनी चाहिए, और माइनस का तो माइनस का होना चाहिए। तो हमने देखा भाई 4×3 = 12 नहीं होगा, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, 3 और 4 नहीं होगा, वो तो होगा नहीं, और 6 एकम 6 ही होगा, और 6 - 1 लगाएंगे, क्योंकि 6 में से 1 गया, 5 भी हो गया, और 6 और -1 की गुना -6, और इनकी मल्टीप्लाई करके -12 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम अब इस क्वेश्चन को अगर लिखें तो आप बोलोगे जी 4x² + 5√2x को लिख दिया, एक तो 6√2x और एक माइनस का √2x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये आपका ना दिमाग चलना चाहिए, आपके दिमाग को सोचने का मौका मिलना चाहिए, तभी हो पाएगा ये। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप बोले भाई साहब ऐसी चीज हो
जो यहां से भी कॉमन, देखो यहां अगर मैं -1 कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा अंदर, √2x + 3 = 0। तो √2x + 3 ही तो यहां बचना चाहिए, है ना, √2x + 3। तो इसका मतलब यहां से तो √2 होएगा ही नहीं, यहां से अगर √2 नहीं होगा तो इसका मतलब कि 3√2 बाहर, यहां का 2√2 बाहर ले लिया भाई साहब। देखो दो तो दोनों में है क्योंकि 2 × 6 और 2। अब हम बोले भाई इसमें से भी √2 ले लो, इसमें से भी √2 ले लो, तो 2√2x कॉमन ले लिया x दोनों में। अब बताओ इसमें 2 कॉमन लिया तो बचा 2x, 2 में से भी √2 ले लिया तो √2 बचेगा कि नहीं, तो √2x प्लस 2√2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो भाई √2 आ गया, 2 × 6 में से 2 आ गया तो 3 बच गया, तो √2x + 3। क्लियर हुई बात, ठीक है जी। तो √2x + 3, √2x + 3 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। बस ये समझना अपने को कि दोनों बराबर करने हैं अंदर वाले ना। और यहां बच गया जी 2√2x - 1 = 0। इट मीन्स कि भाई अगर किसी दो चीज की मल्टीप्लाई 0 है तो इनमें से एक चीज 0 होनी चाहिए, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो ये 0 हुई तो हम बोले जी √2x = -3 हुआ, और √2 जाएगा नीचे तो x की वैल्यू आ गई -3/√2, -3/√2। तो एक जीरोज आ गई हमारी। दूसरी हम निकालेंगे जी 2√2x = 1 इस साइड आके, और x की वैल्यू क्या होगी 1/2√2, 1/2√2। इट मीन्स हम ये बात समझ गए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि हमारा अल्फा कोमा बीटा जो दो जीरोस थी वो आ चुकी हैं सर। वो एक तो है -3/√2 और एक है 1/2√2। क्लियर हुई कि या नहीं ये बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। मेन समझने वाली चीज ना यहां ही है कि ये दो चीज क्या होंगी, और एक थोड़ी सी यहां पे भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आधा सवाल हो गया। अब आधा हमें ऐसा करना है कि भाई अभी वेरीफाई भी करनी है। अब वेरीफाई करने के लिए पहले ये दोनों पूरी इक्वेशन उतार लूं। हम बोलेंगे जी 4x² + 5 देखो 4x² + 5√2x - 3 = 0। क्या यही इक्वेशन है? बिल्कुल इक्वेशन यही है। और हमारी जीरोज हैं जी माइनस का अल्फा = -3/√2 और बीटा जो है वो है 1/2√2। अब अगर मेरे को ये वेरीफाई करके दिखानी है तो वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या हम ये बोलेंगे कि भाई जो सम ऑफ द रूट होता है अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, वो होता है जी -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो होता है जी c/a। तो जैसे ही हमने यहां ax² + bx + c लिखा = 0, तो आपको पता है जी दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करेंगे तो -3/√2 + 1/2√2। क्या ये इक्वल हो रहा है माइनस का b क्या है जी, देखो x के सामने x है तो b की वैल्यू पूरी 5√2 होगी, बिल्कुल जी 5√2 होगी, अपॉन a की वैल्यू क्या होगी 4, a की वैल्यू होगी जी 4। तो इनका सम करो जी। अगर मैं एक बात आपसे पूछूं कि भाई यहां भी 2√2 है, यहां भी अगर मैं मल्टीप्लाई में 2 कर दूं और मल्टीप्लाई में 2 कर दूं तो नीचे तो 2√2 ही आ जाएगा, है ना। और ऊपर क्या बचेगा -6 + 1। तो -6 + 1 क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 और बढ़े गए 7, माइनस है तो -5/2√2 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। और सामने यहां क्या है, यहां आप बोलोगे जी -5√2 अपॉन इस 4 को कुछ इस तरीके से तोड़ दो कि 2 दूनी 4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1√2 से ये 1√2 जाएगा तो ये √2 × √2 है तो वो चला गया, तो बचेगा क्या भाई, नीचे का 1√2 बच जाएगा। क्या यह चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। तो इसका मतलब एक वेरिफिकेशन हो गई अल्फा प्लस बीटा की, भाई ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो निकालना है ना रूट वो ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अब भाई इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, -3/√2 इंटू 1/2√2। आप बोले सर c/a होगा, c कितना है -3, a कितना है 4, तो ये -3/4। तो हम बोलेंगे यहां -3 है अपॉन, देखो 2 तो है ही, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 दूनी 4, तो -3/4 = -3/4। ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहां हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड कि जो हमने रूट्स निकाले वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं दोस्तों? एक बार देखो, नोट करो, ध्यान से समझो, एक बार समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन
भी देखते हैं फिर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट तो बिल्कुल आसान है। देखो जो जितना बड़ा क्वेश्चन दे देना इसका मतलब ये मान लेना वो उतना ही आसान है। पहले हम बोलेंगे भाई साहब ये क्या है हमारा पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल को अगर हमें इक्वेशन दिखाना है तो हम क्या बोलेंगे भाई 2s² है माइनस का 1 प्लस 2√2 बाहर है प्लस √2 इक्वल्स टू 0 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जी हमारी इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी जी सर, इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मैंने क्यों कहा था आसान है। पहले तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो रखी है, इसको हटा देता हूं 2√2। अब देखो भाई अगर हम बोले कि 2s², अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो ये माइनस का s हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का s, और फिर और अंदर ले जाए तो माइनस का खुलेगा 2√2s, माइनस का 2√2s, और प्लस का है ये अपना √2। देखो x की जगह पे अब की बार s दे दिया। अब की बार इसका मतलब कॉमन रूट्स तो इसने पहले ही प्लस माइनस वाले निकाल के दे दिए, तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। कुछ नहीं करना है तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। तो हम बोले भाई इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से आ रहा है जी s कॉमन। आप बोले जी बिल्कुल, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया जी 2s, माइनस s कॉमन ले लिया तो 1। यहां से माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन होगा तभी तो अंदर माइनस आ पाएगा। और देखो √2 ही कॉमन है बस दोनों में, तो √2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2s कॉमन लेने के बाद माइनस का √2 कॉमन लेने के बाद 2s बच गया, और √2 कॉमन आ गया, माइनस है तो माइनस का 1। अब आप बोलेगी -1 क्यों हो गया, क्योंकि इसको खोल लोगे जब आप तो -√2 -1 ही तो प्लस का √2 होगा ना दोस्तों। भाई माइनस का कॉमन लिया है, इसमें माइनस माइनस 2 माइनस छुपे हुए हैं, एक माइनस ले लिया तो एक माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो 2s - 1 2s - 1 हमने ये ले लिया जी कॉमन, और यहां लिख दिया s - √2 इक्वल्स टू 0। अब हम बोले कि भाई किन्हीं भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकती है, या तो ये 0 हो 2s - 1 पहले वाला 0 हो, या फिर हमारा s - √2 ये 0 हो। सही बात है जी। तो 2s - 1 0 है तो 2s की वैल्यू 1 होगी, और s की वैल्यू ये 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में है, और यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस साइड आके प्लस का √2 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे अल्फा कोमा बीटा जो दो रूट्स हैं, जो हमारे दो रूट्स आए हैं, क्या क्या हमारे दो रूट्स आ गए सर, अल्फा कोमा बीटा, और उनकी वैल्यू आई, एक तो है 1/2 और एक आया हमारा √2। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आसान था, इसमें तो दोबारा समझने वाली बात है ही नहीं, आधा क्वेश्चन हो गया। आधा हम कहेंगे जी हमें इसको क्या करना है, अब वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए पहले क्वेश्चन एज इट इज उतारना पड़ेगा, 2s² माइनस, और यहां 1 प्लस 2√2s था, प्लस का क्या था, √2 था, इक्वल्स टू 0। आपके अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी थी, आपने अल्फा की वैल्यू 1/2 निकाल ली थी, आपने बीटा की वैल्यू निकाल ली थी जी √2। देख लो बिल्कुल ठीक है या नहीं, बिल्कुल 1/2 √2 ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन भी लगभग हमारा लगभग क्या बिल्कुल ही ठीक है, सही हो गया जी। अब हम क्वेश्चन को नेक्स्ट सिरे तक खींचेंगे। भाई हम बोले जी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वेरिफिकेशन सारों की सेम है। देखो ये चीज आप आगे जाके समझोगे, ये एशन वाली जब है ना, जब आप एन लगा देते हो ऊपर तो ये वेरिफिकेशन बन जाता है। इक्वेशन में भी ऐसे ही होता है, आधे लोग तो ऐसे करके इक्वेशन लिखते हैं, ओह मिट गया, दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी उसको थोड़ा सा नीचे लिखना था, 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है √2। तो हमने कीजिए वेरिफिकेशन। अब बता चुका हूं मैं ये एशन की बात, बार बार नहीं बताएंगे, है ना, सवाल ही गायब करवा दिया यार। तो हम बोले ये क्वेश्चन है ax² की बजाय क्या हम इसे as² लिख सकते हैं, अब बिल्कुल लिखेंगे, ये ध्यान से समझो। x की जगह आपकी बार s है तो हम अपनी इक्वेशन में ऐसे ही चेंज कर देंगे, as² प्लस लिख देंगे bs प्लस लिख देंगे c इक्वल्स टू 0। आपको पता ही है जी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी हर हालत में बात।
तो आप बोले जी इन दोनों का सम करना है अपने को, 1/2 प्लस √2, और इस साइड यही बात लिखनी है माइनस का। देखो b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है माइनस ऑफ 1 प्लस 2 √2, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2 √2, क्या हम ये बात कह सकते हैं? देखो ये माइनस तो इसका है और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो बाद में खैर प्लस हो जाएगा, अपॉन a की वैल्यू क्या है जी 2, तो 2 लिख दी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अगर एलसीएम मैं 2 ले लूं तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इसके नीचे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, यानी 2 √2 हो जाएगी। तो आप बोले जी इस साइड भी ऐसे होगा, माइनस माइनस तो प्लस, और यहां बन जाएगा 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2। क्या ये दोनों चीज सेम है? बिल्कुल सेम है जी, तो प्रूव हो गया। इस साइड हम अल्फा इंटू बीटा प्रूव करेंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/2 इंटू √2 इक्वल्स टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है जी √2 अपॉन ए है 2, तो ये है √2 अपॉन 2। क्या यहां भी √2 अपॉन 2 है? बिल्कुल है जी। यहां भी √2 अपॉन 2 है? बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब यहां प्रूव हो गया। क्यों काटे यार? देखो आप इसको काट के लिख सकते हो ऐसे 1/√2 इक्वल्स टू 1/√2, यहां तक भी लिख सकते हो, यहां भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देखो इसको जब इससे काटोगे भाई इसमें 2 √2 है, क्यों काटे? हमें काटना ही नहीं है, नहीं काटना है तो इतना ही रखो भाई, √2 अपॉन 2 इक्वल्स टू √2 अपॉन 2 आ तो गया, भाई इतना ही रख लो। हेंस हम बोलेंगे जी प्रूव्ड। हेंस क्या हो गया जी? प्रूव्ड हो गया कि जो हमने किया है, जो भी हमने सॉल्यूशन निकाले वो बिल्कुल ठीक है। क्लियर? चलिए ध्यान से समझना, एक बार देखिए 2 मिनट के लिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही आसान। v² इक्वल्स टू 4√3v माइनस 15। हमने बोला सर ये जो है ना ये एक पोलिनोमियल है, ये क्या है? पोलिनोमियल। और अगर ये पोलिनोमियल है और मेरे को v² प्लस 4√3v माइनस 15 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 0 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी जी इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन गई। तो एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए दोस्तों? भाई मल्टीप्लाई करें तो देखो इसके आगे तो एक ही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस 15 की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए अंदर बीच में? क्या है? 4√3। अब एक बारी में ही करेंगे, देखना ध्यान से। हम बोले भाई √3 तो है प्लस माइनस में, तो दोनों में होगा √3, तो हम मल्टीप्लाई 15 चाहिए, माइनस 15 वो कर लेंगे। अब आप एक बात तो भाई, √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई ही 3 होगी, यानी कि मल्टीप्लाई में 5 चाहिए, यानी 5 एकम 5 कह सकते हैं। क्या 5 √3 और √3 इनकी मल्टीप्लाई 15 होगी, और 5 में से एक गया तो 4 √3 भी बच गया भाई। 5 √3 में से 1 √3 घटा दिया तो 4 √3 भी आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी माइनस में आ गई। समझ में आया नहीं? ठीक है जी। चलिए अब इसको अगर मैं तोड़ के लिखें, हम तोड़ के लिखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई v² प्लस का 5√3v माइनस का √3v माइनस का 15 इक्वल्स टू 0 होगा। एक तो ये और एक ये, इनमें से कॉमन क्या आ गया सर? v कॉमन आने के बाद v प्लस 5√3 बच जाता है, अंदर बचेगा या नहीं? बिल्कुल बचेगा। यहां माइनस का कॉमन ले लिया, √3 कॉमन लेना पड़ेगा। √3 कॉमन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहां अंदर v प्लस 5√3 बनाना है, तो माइनस का √3 कॉमन ले लिया तो v है। अब बताओ प्लस माइनस तो आया गया, तो देखो 3 5 15 था, 5 तो रहेगा ही। अब जो 3 था, 3 में से √3 आ गया तो √3 ही तो अंदर बचेगा दोस्तों, इक्वल्स टू 3। बात क्लियर हो रही है ना? देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हमने ये बोला है कि भाई साहब √3 जैसे ही कॉमन लिया ना, ये 5 से 15 था, 5 तो रहेगा ही, जो 3 है उसमें से एक √3 बाहर आ गया, एक √3 यहाँ है। अब v प्लस 5√3 है, तो v प्लस 5√3 यहां ले लिया, और जो बाहर बच गए v माइनस √3 वो यहां आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। एक तो ये 0 इक्वल्स टू v प्लस 5√3 0 होगा, या फिर हम बोलेंगे v माइनस √3 0 होगा। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो v की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 5√3, और इसकी 0 है तो ये इस साइड आके प्लस का √3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आई है कि भाई
जो दो रूट्स आए हैं हमारे अल्फा और बीटा, वो एक तो माइनस का 5√3 है और एक हमारा √3 है। क्लियर? चलिए, तो ये दो चीज समझ में आई कि नहीं? देखिए, रूट वाले क्वेश्चन भी आसान है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। अब दो रूट्स आ गए, अब इनको करना है वेरीफाई। करें वेरीफाई? करिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था जी v² प्लस का 4√3v माइनस का 15 इक्वल्स टू 0, और अल्फा की वैल्यू एक तो थी जी 5√3 और बीटा की वैल्यू जो थी ना, बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो माइनस का था और इसकी वैल्यू थी खाली √3, है ना? बिल्कुल। अब जैसे ही आप वेरिफिकेशन करोगे मेरे भाई, जैसे ही आप क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। हम बोले भाई साहब इसको AV² लिख दो प्लस B/V लिख दो प्लस C लिख दो इक्वल्स टू 0, क्योंकि x होता था तो AX² लिखते थे, V है तो AV² लिख दिया। अब अगर वेरिफिकेशन में क्या होता है? दो का सम होता है मेरे भाई माइनस का B/A, और दो की जो प्रोडक्ट होती है अल्फा इंटू बीटा, वो होती है C/A। जैसे ही हमने समेशन दिखाया, इन दोनों का समेशन करो भाई, माइनस का 5√3 प्लस का बीटा की वैल्यू लिखो जी √3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? 4√3, बी की वैल्यू आएगी जी 4√3 अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू है 1। और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो देखो, पहले तो 5 में से 1 गया, 4√3 आएगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, इक्वल्स टू इस साइड भी माइनस का 4√3 ही होगा। इसका ये हो गया हमारा क्लियर। इस साइड क्या है? ए अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे भाई, माइनस का 5√3 है इंटू बीटा क्या है? √3, बीटा क्या है? √3 इक्वल्स टू C/A। C कितना है भाई? C की वैल्यू -15, A की वैल्यू है 1, तो माइनस का 15 अपॉन 1। तो देखो √3 इंटू √3 क्या हो गया? √3 इंटू √3 हो गया जी 3, 3 पंजे 15, तो इस साइड हो गया ये -15 इक्वल्स टू माइनस का 15, तो ये दोनों हो गए प्रूव। तो हम बोले भाई साहब ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। कि हम बोले भाई साहब ये जो हमने रूट्स निकाले थे, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक थे, ये सारे के सारे रूट्स जो निकाले हैं वो ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? बिल्कुल क्लियर। देखिए एक बार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट और नेक्स्ट दो ही क्वेश्चन बच गए, बहुत आसान आसान है। कितने आसान है देखना आप। अच्छा ये बताओ, ये जो लिख रखी है इक्वेशन, ये हम क्या बोलेंगे इसको? क्या हम इसको पोलिनोमियल बोलेंगे? आप बोले जी बिल्कुल पोलिनोमियल ही तो है, जो जिसके सामने जीरो नहीं है वो क्या है? पोलिनोमियल। अगर हम ये बोल दें y² प्लस 3/2 √5 y -5 इक्वल्स टू 0 लिख दें, तो क्या ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी? आप बोले जी बिल्कुल, पर इक्वेशन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा भाई साहब। यहां नीचे 2 है तो पूरी इक्वेशन को इस दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये दो है ना ये हट जाए। मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे जैसे ही हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो क्या बनेगा भाई साहब? यहां बच जाएगा 2y², यहां 2 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? 3√5y माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 पंजे क्या बनेगा? 10 इक्वल्स टू क्या हुआ? 0। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज समझेंगे, हम बोले भाई जब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए इन दोनों की? माइनस का 20, भाई 10 दूनी 20 और माइनस है तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आए, और प्लस माइनस करें तो दोस्तों क्या होना चाहिए? 3√5। तो इसका मतलब देखो √5 तो लेना ही लेना है हर हालत में, क्योंकि प्लस माइनस में। अब बताओ √5 इंटू √5 5 हो गया, तो 4 पंजे 20 होता है, तो इसका मतलब एक में 4 यहां लगा दिया, एक में ये माइनस लगा दिया। अगर दोनों की प्लस माइनस करूंगा तो मैं बोलूंगा भाई 4√5 माइनस √5 3√5, और इनकी मल्टीप्लाई भी माइनस का 20 आ गई। तो लिखे क्या? बिल्कुल लिखते हैं सर। तो जैसे ही हमने यहां लिखा तो 2y², इसकी जगह पे लिखेंगे हम एक तो प्लस का 4√5y, देखो प्लस का 4√5 और माइनस का √5y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब बताओ, एक तो ये बनेगी
और एक ये, इनमें से कॉमन लेना है। और कॉमन किस तरीके से आएगा, ध्यान से समझना भाई, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है 2y, तो 2y कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया जी सिर्फ y, और यहां 2y कॉमन लेंगे तो 2√5 बचेगा, तो प्लस का 2√5 माइनस यहां दोनों में कॉमन आया है, तो मेरे को तो यहां y चाहिए बस, तो √5 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर देखो -√5 कॉमन आ गया तो y बच गया, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस आ गया। अब बताओ ये 5 दूनी 10 है, 5 गुना 2 तो 2 तो बचेगा ही, और जो 5 था उसमें से एक √5 ले लिया तो दूसरा √5 बच गया ना, बिल्कुल इक्वल्स टू 0। अब बताओ भाई y प्लस 2√5 दोनों में है कॉमन, ठीक है जी, और 2y माइनस √5 यहाँ आ गया, 2y माइनस √5 इक्वल्स। अब कोई भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, किन्हीं भी दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 तभी होती है, या तो ये 0 या फिर ये 0। हम बोले सरकार बिल्कुल जो ऐसा आपका हुक्म, जैसा आपने बोला, तो हम बोले भाई y प्लस 2√5 0 होगा या फिर 2y माइनस √5 ये 0 होगा। तो ये जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2√5 आएगी या नहीं आएगी, और ये 0 होगा तो 2y की वैल्यू क्या होगी, प्लस का √5 इस साइड, और y की वैल्यू हो जाएगी 2 नीचे चला जाएगा, यानी √5/2, यानी कि √5/2। क्लियर है, बिल्कुल। तो हमारे दो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई कि भाई दो रूट्स आ गए, एक तो आ गया माइनस का 2√5 और जो दूसरा है वो आ गया जी √5/2। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आया है क्वेश्चन। नहीं, इस क्वेश्चन में दो चीजें थी, एक तो मल्टीप्लाई करी दो, पहले क्वेश्चन सही किया, उसके बाद हमने वैल्यूज निकाली है, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम इनकी वेरिफिकेशंस। अब वेरिफिकेशन के लिए पहले क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए एज इट इज ये वाला नहीं लेंगे, क्वेश्चन हम ये वाला ले लेते हैं। देखो ये वाला लोगे तब भी उसको करके यहां तक आना पड़ेगा उसमें आपको, तो ये वाली इक्वेशन ही ले ही जाएगी भाई, 2y² प्लस 3√5y माइनस 10, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी से करेंगे काम, है ना। तो हम बोले 2y² प्लस का 3√5y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं। और अल्फा बीटा की क्या क्या वैल्यूज हैं, अल्फा की है माइनस का 2√5 और जो बीटा है ना वो है आपका √5/2, वो क्या है जी √5/2। क्लियर, दो चीज तो हो गई। इसका मतलब हम ये बोलेंगे भाई ये क्या है, अगर देखो अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से है तो हम इक्वेशन को लिखेंगे ay² प्लस लिखेंगे b/y प्लस c इक्वल्स टू 0, और जैसे ही हमने वेरिफिकेशन के लिए पंजा चलाया तो हम बोले सर अल्फा प्लस बीटा समेशन क्या होना चाहिए, माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, आप बोले जी c/a, तो समेशन इन दोनों का सम करो भाई, माइनस का 2√5 प्लस का √5/2, और इस साइड क्या होगा माइनस, b की वैल्यू क्या है 3√5, b की वैल्यू क्या है 3√5 अपॉन a क्या है सर, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू लिख दी 2, ठीक है। अब बताओ इसके नीचे अगर हमारा 1 है, इसके अगर नीचे 1 है और मैं लूं क्या, हम लेंगे भाई साहब एलसीएम 2, तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई यहां होगी, माइनस का 2 दूनी 4√5 प्लस का √5 इक्वल्स टू ये हमें लेके आना 3√5/2 के बराबर। हमने बोल दिया भाई माइनस का 4 प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3√5/2, क्योंकि भाई 4 में से 1 गया 3 होगा, बढ़ेगा आगे माइनस है तो माइनस ही आ गया, इक्वल्स टू इस साइड भी हमारा यही है। इसका मतलब ये चीज हो गई बिल्कुल क्लियर कि भाई जो हमें निकालना था इस साइड उस साइड भी वही आ गया। ठीक दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा क्या है सर, ये है माइनस का 2√5 और बीटा क्या है √5/2 इक्वल्स टू c/a। c क्या है माइनस का 10, a है 2, तो माइनस का 10/2। अब बताओ 2 से 2 काट दूं तो माइनस का वही √5 इंटू √5 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहां 2 से कटेगा 2 पंजे 10 तो माइनस का 5 आएगा। इसका लो ये भी क्लियर, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हेंस वी हैव प्रूव्ड इट, कि जो भी हमने
अल्फा और बीटा रूट्स निकाले वो वेरीफाई भी हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लो, कोई भी दिक्कत आ जाए तो पूछो। भाई दोनों के दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से देखनी है, बिल्कुल आसान है, रूट वालों में भी कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट तो बिल्कुल अपने पहले वाला ही आसान सा। हम बोले सर ये क्या है, ये है एक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को अगर इसको मैं 7y² माइनस 11/3y माइनस का 2/3 इसको 0 लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जी इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी। हम बोले क्लियर तो हो गया, पर एक चीज बताओ, क्या मेरे को ये नीचे 3 दिख रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा कि नहीं। भाई मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड भाई मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 हो जाएगा दोस्त, 21y² माइनस 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 3 कट जाए तो यहां माइनस का 11y बच जाएगा और यहां माइनस का 2 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बचेगा या नहीं, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, दिक्कत हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बोले भाई साहब एक चीज बता दो, मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए, माइनस का 42, 21 दूनी 42 ही होता है, प्लस माइनस करें तो क्या है, माइनस का 11। तो पहले तो आप बोले 6 सत्ते 42 होता है, लेकिन 6 और 7 का समेशन तो 13 चला जाएगा, नहीं बनेगी बात। अब बोले 42 और क्या होता है, और होता है जी 21 दूनी 42, लेकिन ये नहीं बनेगा, 14 थी है 42। भाई एक 14 है और एक 3 है, 14 एंड 3। भाई 14 में से 3 गया, क्या बनेगा 11, लेकिन भाई साहब माइनस का 11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -14 के आगे लगाना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई -42 है, प्लस माइनस करें तो -12 11 है, तो लिखो भाई 21y², इसकी जगह लिखेंगे -11y की जगह माइनस का 14y माइनस का नहीं प्लस का 3y -2 इक्वल्स टू 0। तो ये और ये दो चीज बन गई, इनमें से कॉमन लेंगे तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 7y आ रहा है। भाई 7 या 21 3y माइनस 7 कॉमन ले लिया, 7 दूनी 14, प्लस का यहां से 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, 3y -2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में आ गया 3y -2 कॉमन, और बचा क्या अंदर 7y + 1 यानी 7y + 1 इक्वल्स टू 0। अब आप एक बात बताओ, छोटी सी बात अपने को बतानी है कि हम ये बोले अब चाहे तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 करने के लिए होगा कि नहीं। तो 3y -2 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 होगा या 7y + 1 ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो 3y की वैल्यू क्या आ गई, इस साइड आएगा तो 2, और y की वैल्यू क्या आएगी जी 2/3, 2/3। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, 7y की वैल्यू आ गई इस साइड आके -1, और y की वैल्यू क्या होगी 7 नीचे चला जाएगा यानी -1/7। तो आपके दो रूट्स आ चुके हैं दोस्त, क्या आ चुके हैं ये आपके 2 रूट्स आ चुके हैं, अल्फा कोमा बीटा। क्या, एक तो 2/3 और एक आ गया -1/7। ध्यान से देख लो आ गया कि नहीं। तो इस इक्वेशन के जो ये पोलिनोमियल दे रखा था, अगर हमें ये इक्वल टू 0 करना है तो y की जगह या तो 2/3 पुट करना पड़ेगा या -1/7, तभी ये इक्वल्स टू 0 हो पाएगी। यही इसके रूट्स, यही इसकी जीरोस, यही इसके सॉल्यूशंस हैं। बोलते हैं ना इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, या फिर यही इनके क्या बोल सकते हैं, इनको सॉल्यूशन, जीरोस, या फिर रूट्स। रूट्स भी तो बोल सकते हैं ना, तो ये तीनों चीजें बोल सकते हो। चलिए अब इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, करें वेरिफिकेशन। चलिए इक्वेशन अपने को ये लेके चलनी पड़ेगी, ये लेके चलोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ये करने के बाद ही तो इस पे आए हैं, तो यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं। हम बोले जी 21y² -11y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, और आपके अल्फा और बीटा क्या क्या आए हैं 2/3 और -1/7। एक तो 2/3, एक आ गया जी -1/7।
तो जैसे ही हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या मैं इसको ए वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं? बिल्कुल। हम बोले भाई करो वेरिफिकेशन। कैसे करोगे? एन ऊपर चढ़ा के? नहीं भाई, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 का सम तो होता है माइनस का बी बाई ए, और दोनों के रूट्स का मल्टीप्लाई क्या होती है जी? सी बाई ए होता है ना। सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस किया तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम करेंगे 2/3 माइनस 1/7, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां प्लस लगा के यहां माइनस का 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, वो एक ही बात रहेगी भाई, वो माइनस बाहर ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस का 1/7 है। तो क्या मैं इसको माइनस को बाहर निकाल दूं? निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2/3, ये माइनस, क्योंकि यार बीटा की वैल्यू है आपकी -1/7, तो बीटा की जगह -1/7 लिख दिया माइनस। अब बी क्या है जी? बी है -11, तो माइनस का 11 अपॉन ए की वैल्यू लिख दी 21, ए है 21। इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम होगा 7 या 21, 7 यहाँ आएगा, 7 दूनी 14 माइनस ये 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 11/21। इन दोनों का सम किया, 14 में से 3 गया 11, 11/21 इक्वल्स टू 11/21। इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि समेशन वाली चीजें बिल्कुल ठीक है। अब आए जी प्रोडक्ट वाली पे। प्रोडक्ट करो सर, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे दोस्तों मेरे छोटे भाइयों, तो बीटा की वैल्यू माइनस का 1/7 इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है? माइनस का 2 अपॉन ए क्या है? ए है आपका 21। तो हम बोले भाई 7 या 21, नीचे 21 लिखेंगे और ऊपर 2 इंटू -1, तो माइनस का 2 अपॉन 21। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल आ गया, हेंस हम बोल देंगे प्रूव्ड हो गया। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं? कितने बढ़िया तरीके से हमने सारे सवाल कर लिए हैं। नेक्स्ट में मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी, वो कराएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। और देखो ये भी मैंने बिल्कुल अच्छे से ही करवाई है, अपनी तरफ से मैंने पूरी जी जान झोंकी है। आपको भी अपना, अगर भाई साहब सिलेक्शन चाहिए ना, ये जो सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी बोर्ड्स के, देखो बोर्ड्स के में अगर आपको टॉप करना है, IIT JEE का फाउंडेशन अगर बनाना है, ये हम इसलिए आपको ये करवा रहे हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ जो एग्जाम्पलर करवा रहे हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक अलग से ई बुक है, इसमें बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे। सीबीएसई में तो डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं, तो आपको मजा आ जाने वाला है। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को करता हूं बड़ी, ताकि आपकी चीजें आपको क्लियर कर सकूं 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों आपको ये अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें क्लियर करनी है। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलाऊंगा ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे, और धुआं इस तरीके का उड़ाएंगे कि हर कोई देखता रह जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.4, और आप अगर आपका कोई दोस्त, आपका भाई बंधु अगर 11th 12th के लिए भी तैयारी कर रहा है, तो उनको बोलो यहाँ हमने 11th 12th भी स्टार्ट कर रखी है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, जय हिंद दोस्तों।